जाता है गोकर्ण महाराज जहाँ जाते हैं, आइए पंडित जी महाराज, आइए पंडित जी महाराज, उनको जलपान मिलता है, भोजन मिलता है, दक्षिणा भी मिलता है। और धुंधकारी जहाँ जाता है सब लोग किवाड़ बंद कर देते हैं। वो आ गया, वो आ गया, गांव छोड़कर लोग भाग जाते हैं। कहने का भाव ये है कि अच्छा कर्म जब आप करेंगे सब जगह सम्मान होगा, और अच्छा कर्म आप नहीं करेंगे तो कहीं सम्मान नहीं होगा। बहुत जने भैया आवत है डरकर मारे तो बैठावा जाता है, आओ ठाकुर साहब, या आओ पंडित जी महाराज, या आओ वर्मा जी, या आओ शर्मा जी। लेकिन जिया यहाँ कहा था ये द्वादश चले जाए तो है कि नहीं। उनके आता ताई से मन यही कहता है यही ना आते तो ठीक रह, डरकर मारे कहा जाता है भैया बैठो, भैया बैठो, ना कहा जाए तो गड़बड़ जाए थे रास्ता खोजा नहीं कहा बैठो, तो सब चीजें तो डर है। लेकिन मन नहीं कहता है कहा मिला तो ये अरे दारुण दुख दे अब छूरा तेरे प्राण ऐसा गाने बोलिए मन का आपा हो और उनका शीतल करे अपनों शीतल हो। वशीकरण क्या है? वशीकरण तो हम लोग जाप वाप करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वशीकरण एक मंत्र ये भी है कि मीठी बोली बोलो, मीठी वाणी बोलो, सब लोग बस में हो जाते हैं। कौआ क्या क्या का बिगाड़े, कोई कुल नहीं सो तो बताओ। अरे पेट के रे कारण भाव लेकर रोटी भागत है, लेकिन यही मेरे बहुत है कि नहीं लागत है। और कोई कोई कह देती हैं, कोई दिन वो बताओ या को बताओ साहब, लेकिन उनका सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता लड़का पुत्र के लिए परेशान थे पंडित जी, अब उनको मारे जाता, खाए बनाए पाओ, और इधर उधर चोरी करता है, डकैती करता है। माता से धुंधले से पूछता है धन कहाँ छिपाया है। धन का इतना मोह होता है, वो कहा कि बेटा कल में तो इस प्रकार से
वो बेचारी रात में उठी और कहा कल धुंधकारी जो गाड़ा हुआ है उसको भी ले लेगा। कहीं कुएं में गिरकर मर गई, मौत हो गई। और इतना कि इधर अपने पिताजी को बड़ा दुख देता है। आत्मदेव महाराज रात दिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और अच्छी अच्छी बात सब लोग मानते हैं, सब लोग जानते हैं। इस संसार से जब एक आदमी जाता है, जाना तो सभी को है, एक जाता है तो दुनिया के आंसू निकलते हैं। बड़ा अच्छा आदमी था। और एक जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हो, बड़ा अच्छा हो, बड़ा अच्छा हो। तो इस प्रकार से अब ये पूछने लगे कि गोकर्ण से कि भैया मैं क्या करूं? अरे जितना आप अच्छे हैं उतना ये देखो रात दिन मारता है, क्या करूं बताओ को। गोकर्ण महाराज अच्छा से अच्छा किया और कहा एक पिता के विपुल कुमारा, एक सभी के एक पिता 4 पुत्र को जन्म देता है, 6 पुत्र को, 7-8 पुत्र को, 2 पुत्र को, 3 पुत्र को, लेकिन सबका गुण अलग अलग होता है। एक समान गुण नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। कहा को पंडित को तापस ज्ञाता को सबका अलग अलग गुण आचार होता है, एक समान नहीं होता है। पिताजी इसके लिए आप सोच ना करें। और फिर कहा अगर तुम्हें शांति की इच्छा है, अगर तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे बल को गमन करो।
चंद्र का भजन करो, हमको छोड़ो मन छोड़ो, रामचंद्र का भजन बंधुओं, बोलो जय श्री राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम। इस प्रकार से आज वो तो जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए, माता जी इधर खत्म हो गए और इसने 5 वैश्याओं को घर में लाया। चोरी डकैती करते करते खिलाता है। एक रोज वैश्याओं ने सोचा अपने मन में कि क्या करें, अरे एक दिन ये पकड़ा जाएगा, हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। कहा बहन तो क्या किया जाए? कहा रस्से में बांध करके आज खूब पिला दो, जब मस्त हो जाए पी करके और जब लेट सो जाए तो उसे चारपाई में रस्सी से इसको बांध दो और 4-5 मुगरिया रख लो। मारते मारते जब इसका दम निकल जाए तो इसी घर में इसको खोद के गाड़ दो, फिर हम लोग भाग चले, नहीं तो ये पिंड नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही किया और वो जब घर पे आता है वैश्याओं ने खूब पिलाया और बांध करके जब मारने लगी, बार बार धुंधकारी कहता है मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, कितना धन चाहिए, कितना धन चाहिए। एक नहीं सुनती, मार करके गड्ढा खोद करके उसी में डाला, भाग जाती हैं। ये किसके, जो सगे बाप के सगे नहीं, वो और किसी का क्या होगा। अब ये बहुत बड़ा प्रेत बनता है और प्रेत जीवन सिद्ध है, सत्य है शास्त्र के मुताबिक। तो इस प्रकार से एक प्रेत होता है। भैया रात दिन जब पापे करी हो, कब बहुत अच्छा कर्म ना करी हो तो और क्या हो, सुरेश चाहता भूत पर्यंत। इस प्रकार से गोकर्ण महाराज जब ये समाचार सुना, पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया, गंगा स्नान किया, काशी में घोड़ा दान दिया। कुछ दिन के बाद सोचने लगे, अरे हम लोग दिल्ली आगरा या कहीं भी जाते हैं तो लेकिन अपना जन्मभूमि प्यारा होता है, जन्मभूमि को फिर आते हैं और जैसे वो लेते हैं महाराज तो तुरंत कहीं प्रेत बनता है, कहीं भैंसा बनता है, कभी बकरा बनता है। बैठो काहे चलती हो, प्रसाद वरसाद ले लो तो चलो, अभी 1 घंटा। इस प्रकार से अब वो बार बार दिखाई देता है धुंधकारी। अब ये बार बार पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो। कहने लगा कि अहम भ्राता तुदियो असीम धुंधकारे तो नाम कहो। मेरा नाम धुंधकारी है,
मैं तुम्हारा भैया भाई कहा रे तुम्हारे लिए इतना श्राद्ध गया हमने किया, मुक्ति नहीं मिली। कहा भैया कैसे मुक्ति मिले? तो आता तुम गाय पिल्लो मैं आता तो विधानता। कितना भी पिंडदान करो, कितना गया दान करो, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि गंगा को करण प्रयाग गया, शुभ श्राद्ध दान करवाया हूँ। संसार से है गया तीर्थ में महापिंड धर आया। कहा है भैया लावो सिर भर खाओ, लावो तिल भर खाओ सिर भर। 10 रुपया कमाओ, 20 रुपया खाओ, नहीं चुकेगा। जितना कमाई हो उसे आधार पे खाना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि बांध मेरा बाप के गठरिया है, गठरिया हो भैया जगह न बता।
हे भैया, अरे कोई उपाय मेरा कर दो, कोई उपाय कर दो। तो जैसे महाराज ने सुना इन्होंने, तो क्या करते हैं कि सूर्य गुरु महाराज के बहुत बड़े उपासक थे, ध्यान लगाया, सूर्य भगवान प्रकट हुए और कहा कि अगर श्रीमद् भागवत कथा पाठ सुना दो इसको, तो ये जो है तरनतार हो जाएगा, साकेत धाम को चला जाएगा। कहा विद्वान कहाँ ढूंढो? सूर्य भगवान कहने लगे कि आप कम जानकार हैं, तुम पांडव, आप विद्वानों में से विद्वान हैं। और आकर के कहा तो हम नमो जगत सचना रहे में मुक्ति है तू कम, पूरा वचन बताया यहाँ पे। अब ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसे मंडप बनाया और केले का वृक्ष, पताका, बंदरवार और बहुत सुंदर सजाया व्यासासन। व्यासासन बड़े सुंदर ढंग से सजाया और 7 गांठ का एक बांस लेकर आए गांधी और श्रीमद् भागवत कथाएं कहने लगे। थोड़ा 2 मिनट आप सभी संकीर्तन कर लें, भगवान का नाम बोलना चाहिए। और देखिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है खाने के लिए, पहनने के लिए, घूमने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन ये दुर्लभ है। दारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर हो, पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दुर्लभ बताया गया है। मैं नहाए रहा दो जगह हमारी बेटा तो मैं हो जाए भाई बेटा यही था तो जय हो श्री राम नारायण। भगवान